मेरा नाम श्रेया है। यह मेरी उस समय की कहानी है जब मैं कक्षा 10 में पढ़ती थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी और मैं दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी। सारे लड़के मुझे पसंद करते थे, पर मेरा ध्यान हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही रहता था। हम अगली कक्षा में जाने लगे थे और नए एडमिशन होने लगे थे। तब एक नया लड़का भी हमारी कक्षा में आया। उसका नाम समीर था। वह बहुत खूबसूरत था। सारी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। मैंने आज तक तो किसी लड़के पर ध्यान नहीं दिया था, पर ना जाने क्यों मैं समीर को मन ही मन पसंद करती थी। मेरे परिवार वाले काफ़ी सख्त थे, पर उन दिनों मेरे दिमाग में परिवार का कभी ख्याल ही नहीं आता था। लेकिन समीर बहुत ही अमीर खानदान का था। यहाँ तक कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ के ट्रस्टी समीर के नाना जी थे। मुझ जैसी पढ़ाकू लड़की पर तो उसका कभी ध्यान भी नहीं जाता था। लेकिन मैं पूरे कॉलेज की हेड मॉनिटर थी, इसलिए समीर को अपने विषय के पूरे कोर्स को समझाने का काम टीचर ने मुझे दे दिया था। इसलिए मैं कोर्स की लिस्ट बनाकर समीर को देने गई, पर वह लिस्ट लेकर चला गया। तब मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं था। एक दिन मैं अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर अपनी दोस्त प्रिया को गणित के कुछ फॉर्मूले याद करवा रही थी। मेरा फॉर्मूलों को गाने की तरह याद करवाने का तरीका समीर को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि समीर हमेशा से पढ़ाई में कमज़ोर था और इस बार अच्छे नंबर लाने के लिए समीर पर उसके परिवार वालों का काफ़ी दबाव था। इसलिए उसने मेरे पास आकर मुझसे पढ़ने के लिए कहा। मुझे उसे पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कह दिया। अब समीर को एग्ज़ाम तक मुझे ही पढ़ाना था, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। मैं कभी लंच के टाइम, कभी फ्री टाइम में, कभी एक्स्ट्रा क्लास में उसे पढ़ाने लगी, क्योंकि समीर के साथ समय बिताना मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था। और धीरे धीरे समीर भी मुझे पसंद करने लगा और हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे करके आखिर एक दिन मैंने उसे प्रपोज करने का फैसला कर लिया। अब वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसके दोस्तों से पूछने पर मुझे पता चला कि वो एक खाली रूम में बैठा है। मैं खुश हो गई कि मुझे सही मौका मिल गया है और मैं उस रूम की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैंने उस रूम का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा उस रूम में मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को समीर प्रपोज कर रहा था। मुझे देखते ही वह चौंक गया और मैं वहाँ से रोते रोते अपने घर चली आई। हालांकि मैं मन ही मन जानती थी कि प्रिया कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेगी। आखिर 10 साल की दोस्ती थी हमारी। हम बचपन से एक साथ पढ़े और बड़े हुए थे। प्रिया को यह बात पता था कि मैं समीर को पसंद करती हूँ और प्रिया के मन में समीर को लेकर कुछ था भी नहीं, इसलिए प्रिया ने समीर को साफ मना कर दिया। शायद उसके मना करने का एक कारण मैं भी थी। एक तरफ मेरे पास प्रिया जैसी दोस्त थी जो मुझ पर जान देती थी, और एक तरफ समीर था जिसने कभी मुझे उस नज़र से देखा ही नहीं। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी और धीरे धीरे समीर से अलग रहना भी शुरू कर दिया था। एक दिन हमारे स्कूल में फंक्शन था। सब इधर उधर व्यस्त थे। समीर के कुछ दोस्त सिगरेट पीते थे, लेकिन समीर के अंदर ये अच्छाई थी कि वह कोई भी नशा नहीं करता था। लेकिन समीर के दोस्तों ने वह सिगरेट उसे ज़बरदस्ती दे दी। उसने डर के मारे वो सिगरेट नीचे फेंक दी और मैंने समीर को देख लिया। वह सिगरेट जहाँ गिरी थी वहाँ सभी बच्चों के मॉडल रखे थे। पता नहीं कैसे वहाँ आग लग गई। वो आग ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी नुकसान हुआ। प्रिंसिपल ने सभी लोगों को इकट्ठा करके सबसे पूछा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मुझे मालूम था कि ये समीर के सिगरेट फेंकने से हुआ था, पर मैं प्रिंसिपल को यह सब नहीं बताना चाहती थी। लेकिन मैं हमेशा से अपने विद्यालय के प्रति वफादार रही थी और ऊपर से हेड मॉनिटर भी थी, इसलिए मुझे पूरी बात जाकर प्रिंसिपल को बतानी पड़ी। समीर की इस हरकत पर प्रिंसिपल सर ने उसे स्कूल से एक हफ्ते के लिए निकाल दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं भी मजबूर थी, क्योंकि मेरे लिए गुरु सबसे पहले थे। समीर मुझसे नफरत से करने लगा। मेरे परिवार वालों को मुझ पर बहुत गर्व होता था। यही बात समीर के बदले का हिस्सा बनी। उसने सोच लिया कि वो मुझसे बदला लेकर रहेगा और इसके लिए उसने मुझसे प्यार का नाटक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाऊं। तब वो मुझे मेरे परिवार की नज़रों में गिरा देगा।
जब समीर एक हफ्ते बाद वापस आया तो मेरे लिए उसका स्वभाव बिल्कुल बदला सा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि वो मुझ पर गुस्सा करेगा और शायद नफरत भी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल ऐसे बात करता था मुझसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वापस से हमारे बीच बातें होने लगी और हम साथ में एक साथ समय बिताने लगे। और एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि वो मुझसे इतने अच्छे से बर्ताव करता है, लेकिन मैंने तो उसके ही खिलाफ प्रिंसिपल को सब बताया था। तब उसने बोला, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी वही करता। मैं तुम्हें समझता हूँ, आखिर हम दोस्त हैं। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश थी। हम साथ साथ समय बिताते, एक साथ घर जाते और ऐसे ही मैं उसके साथ खुश रहती थी। धीरे धीरे समीर को भी मेरे साथ रहना अच्छा लगने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो केवल मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ था, पर धीरे धीरे उसका बदले पर से ध्यान हटने लगा। वह जब भी मेरे पास होता तो सब कुछ भूल जाता। हम बहुत खुश थे साथ में। समीर को भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार होने लगा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन मुझे सच का पता चल गया। लेकिन शायद तब तक समीर को मुझसे प्यार हो गया था। सच जानने पर जब मैंने समीर से सवाल किया तो उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थीं। लेकिन मैं काफ़ी समझदार थी, क्योंकि अगर उसे मुझसे बदला लेना होता तो वो अब तक ले चुका होता। लेकिन उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था और वह तो बदले के बारे में भूल चुका था। मैंने सोचा, अगर समीर मेरी गलती को माफ़ कर सकता है तो मुझे भी उसे एक मौका देना चाहिए। और मैंने वही किया। मैंने समीर को माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। और समीर ने भी मुझसे वादा किया कि वो मेरा हमेशा साथ देगा। और ऐसे ही हमारे प्यार की शुरुआत हुई। 10 साल बाद हमारी शादी हो गई और आज हम दोनों पति पत्नी हैं।